जय श्री कृष्ण सभी को। आज हम वीडियो में सुनेंगे लड्डू गोपाल को लड्डू गोपाल क्यों कहा जाता है। और हम सबके घरों में लड्डू गोपाल को तो हमने देखा ही है, पर हम में से बहुत लोगों को शायद लड्डू गोपाल के लड्डू गोपाल कहलाने की कहानी शायद ही पता हो। घर में कभी माँ को, कभी दादी जी को, कभी नानी जी को सेवा करते बच्चों ने उनको अपना भाई बनाकर, घर में बच्चे की तरह उनको अपना सखा बनाकर सेवा की है। उनको रोज़ खाना खिलाना, सुबह स्नान तिलक करवा के खूबसूरत पोशाक पहनाना, माला मुकुट पहनाकर उनको सजाना, आरती करना, ये मन को सुकून देता है। अगर कभी बाज़ार गए तो नई पोशाक और गहने लाना कभी नहीं भूलते। आज इससे जुड़ी एक कहानी सुनाती हूँ कि भगवान का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा। और ये बहुत पहले की बात है। ब्रिज में एक ब्राह्मण थे। भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। उनका एक छोटा बेटा था जिसका नाम था रघुनंदन। भगवान कृष्ण की भक्ति करते, उनकी पूजा अर्चना में लगे रहते और उनको हर समय केवल भगवान कृष्ण का ही ध्यान रहता। मथुरा धाम छोड़कर कभी बाहर जाना ही नहीं होता। एक बार उनको वृंदावन से भागवत कथा करने का निमंत्रण आया, तो वो बड़ी दुविधा में कि हमारे यहाँ तो भगवान का निमंत्रण कभी मना करते नहीं हैं, और भले ही आप प्रसाद लेकर वापस आ जाओ, लेकिन इसका समाधान क्या हो ये सोचकर वो बड़े परेशान हुए। तो उन्होंने अपने छोटे से बेटे को, बालक रघुनंदन को बुलाया और उसको समझाया कि मुझे वृंदावन जाना है, आज भगवान को भोजन करा देना। तो प्रसाद में हमारे यहाँ लड्डू का भोग लगाते हैं, क्योंकि कृष्ण जी को लड्डू बहुत पसंद है, ऐसा माना जाता है। तो कुंभलदास जी ने सेवा की तैयारी कर दी और सोचा जल्दी से भागवत कथा करके लौट आएंगे। अब रघुनंदन ने भगवान की प्रसाद की थाली लगाई और इंतज़ार करने लगा कि छोटे से बच्चे के बाल मन की बात देखो, भगवान अपने छोटे छोटे हाथों से लड्डू खाएंगे। पर यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है। बहुत देर हो गई। जब कुछ नहीं हुआ तो भगवान की थाली जो ज्यों की त्यों रखी हुई थी, उसको देखकर बालक रोने लग गया। भगवान ने खाना नहीं खाया। अब बच्चों को भगवान बहुत प्यार करते हैं, तो उनको आना ही पड़ा। उनका रोना देख ही नहीं पाए। इतने छोटे से इसलिए उन्होंने क्या किया, एक छोटे से बच्चे का रूप लिया और आकर लड्डू खाने लग गए। इधर कुंभलदास जी भी लौट आए और उन्होंने कहा भगवान ने खाना खाया। तो बालक बोलता है पिताजी खिला दिया। तो उन्होंने प्रसाद मांगा। तो बालक ने कहा भगवान ने सारा खा लिया और खेलने लग गया। तो कुंभलदास जी को लगा बच्चा भूखा होगा इसलिए उसने खा लिया, मगर अब तो ये रोज़ की बात हो गई। प्रसाद में लड्डू रखे जाते और ख़त्म हो जाते। एक दिन कुंभलदास जी को लगा कि देखा जाए बच्चा इतने लड्डू कैसे खा लेता है, तो वो छिप गए। इधर रघुनंदन ने प्रसाद लगाया और कृष्ण को आवाज़ दी, भगवान आओ भोजन कर लो। भगवान अपने बाल रूप में प्रकट हुए और अपने दोनों हाथों से लड्डू खाने लग गए। इधर कुंभलदास जी ने दौड़ लगाई और भगवान के पैरों में पड़ गए। तब तक भगवान ने एक हाथ में लड्डू लिया हुआ था और दूसरे हाथ से खाने ही वाले थे कि कुंभलदास जी आ गए। तो उसी रूप में वो मूर्तिवत हो गए। तो तब से उनके बाल रूप में ही लड्डू गोपाल की तरह उनको पूजा जाता है और उनको लड्डू गोपाल ही कहा जाता है। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर योर व्यूज़। लड्डू गोपाल जी की जय। जय हो ब्रजधाम की।